मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर फिर एक बार मैं आप सभी को इस सभा में स्वागत करता हूँ। इस संध्या के समय हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनेंगे और प्रभु के सानिध्य में बैठेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है और उसी प्रभु के उस वचन की योग्यता से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप प्रभु के सानिध्य का इस समय अनुभव करें। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें, ताकि वे भी इस कार्यक्रम के द्वारा अलग अलग प्रकार के अनुग्रहों से संपन्न हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्तोत्र 37 के वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो और उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु के पवित्र वचन को आपके कान तक पहुंचने दीजिए, आपके हृदय तक पहुंचने दीजिए। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित कीजिए। अपने जीवन की समस्याओं को, संकटों को प्रभु को समर्पित कीजिए और उस पर भरोसा रखिए और वह आपकी रक्षा करेगा। इस गीत के साथ जुड़ जाइए और अपने हृदय के भावों को प्रभु के सामने रखते जाइए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन को अपने हाथों में ले रहे हैं। संपूर्ण समर्पण कीजिए। मुझको बुलाकर मुझसे कहा, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम। अब आनंद के गीत सुनाओ। उसने मुझे चुन लिया, माता के जैसे मुझको संवरता, एक पल भी दूर न जाता। एक पल भी दूर न जाता। आवाज देता, मुझको उठाता, मेरे जीवन के हर मोड़ पर, मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझको बुलाकर मुझसे कहा, मेरे हो तुम, मेरे हो तुम। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में एक बहुत ही रोचक बात पढ़ने को मिलती है। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य पौलुस और सीलस फिलिप्पी नामक नगर में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और प्रभु का सुसमाचार सुनाने के कारण वे बंदी बना लिए गए और वे बहुत बुरी तरह से पीटे गए। वे बुरी तरह से घायल किए गए और बंदी गृह में डाले गए। उनके हाथ और पांव में जंजीरें लगी हुई थी। और आप जानते हैं बंदी गृह में वे क्या कर रहे थे? बिलख रहे थे, रो रहे थे, सिसक रहे थे। वचन हमें बताता है कि रात के समय वे ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति कर रहे थे। देखिए, हम सभी विश्वासियों के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। दुख सहते समय भी वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे, इतनी ऊंची आवाज में कि पूरे बंदी गृह में जितने लोग थे उन सबों ने उनकी आवाज को सुना। और आधी रात के समय उनकी स्तुति के दौरान बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वचन हमें बताता है कि भूकंप हुआ और बंदी गृह के द्वार खुल गए और बंदियों की बेड़ियां ढीली हो गई। बंदी गृह के द्वार को खुला हुआ और भूकंप को देखते हुए कारापाल ने सोचा कि सारे बंदी भाग गए हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को अपनाते हुए तलवार उठाकर अपने आप को मार डालना चाहा। पौलुस और सीलस ने देखा और उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि हम लोग सही सलामत हैं, आप अपने आप को दुख ना दें। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 30 और 31 में हम पढ़ते हैं, कारापाल दौड़ के आता है
और पौलुस और सीलस के सामने दंडवत करता है और घुटने टेककर उनसे एक सवाल करता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इतने बड़े चमत्कार देखने के बाद, पौलुस और सीलस के अंदर इतनी बड़ी स्वतंत्रता को देखने के बाद, इतने आनंद को देखने के बाद, बंदी गृह के कारापाल के अंदर मुक्ति की इच्छा पैदा हुई। कहा कि भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे प्रिय बंधुओं, हर मनुष्य की आत्मा मुक्ति के लिए लालायित है। सारे संसार में हर मनुष्य की आत्मा मुक्ति के लिए लालायित है। और मुक्ति के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है। धर्म और धर्म से जुड़ी हुई बातें मनुष्य मुक्ति के लिए तो करता है। संत पौलुस रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 22 और 23 में कहते हैं, आप लोग जानते हैं समस्त सृष्टि मानो प्रसव पीड़ित नारी की तरह कराह रही है, और सृष्टि ही क्या, हम भी भीतर ही भीतर कराहते रहते हैं। एक बहुत बड़ी वास्तविकता है, हर मनुष्य की आत्मा कराहती रहती है। हर मनुष्य के अंदर एक कराह है। हर मनुष्य सिसकियां ले रहा है। वह जो कठोर हृदय वाला आतंकवादी, वह जो कठोर हृदय वाला हत्यारा जब अकेला रहता है, उसके अंदर भी सिसकियां सुनने को मिलती है। जो व्यभिचारी है, चोरी करने वाला है, डकैत है, अन्याय करने वाला है, वो भी जब अकेले में बैठे रहता है, उसकी आत्मा में सिसकियां सुनने को मिलती है। स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है कि मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है प्रभु। हर मनुष्य की आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी है। हम सबके अंदर ईश्वर के लिए एक प्यास है। हमारी आत्माएं प्यासी हैं, बेचैन हैं। एक महान संत हैं जिसके बारे में आपने बार बार सुना है, संत अगस्तिन। उन्होंने लिखा है, मेरी आत्मा है प्रभु तेरे लिए बेचैन है, और वह तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन ना हो जाए, क्योंकि वो तेरे लिए ही बनाई गई है। हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए प्यासी है, हमारी आत्माएं ईश्वर के लिए बेचैन हैं, और वो तब तक बेचैन रहेगी जब तक वह ईश्वर में लीन ना हो जाए। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग मुक्ति के लिए कराहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मुक्ति दाता कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में प्रभु का वचन कहता है कि वह ईसा कहलाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। वास्तव में यीशु नाम का, ईसा नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाता है। प्रभु यीशु इस संसार में मुक्ति देने के लिए आए। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में आपने पढ़कर सुना है, पेतरुस कहते हैं, समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। तो प्रभु यीशु मसीह को हम मुक्ति दाता कहते हैं, और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्ति दाता है। अब सवाल यह खड़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार की मुक्ति लाई? किस प्रकार की मुक्ति लाई? रोग, पीड़ा, दुख से मुक्ति। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं और प्रभु यीशु को पुकारते हुए कहते हैं, मुझे मुक्ति दीजिए। इसका अर्थ यह है, रोग से मुक्ति दीजिए, पीड़ाओं से मुक्ति दीजिए, दुखों से मुक्ति दीजिए। यह तो सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया, दुख में पड़े लोगों को छुटकारा दिया। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, जन्मांध को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया, दुखों से लोगों को छुटकारा दिया। लेकिन रोगों से मुक्ति ही मुक्ति नहीं है, मुक्ति उससे परे है। तो मुक्ति का अर्थ क्या है? दुष्ट आत्माओं से मुक्ति, अवदूतों से मुक्ति। सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह शब्द मात्र से अवदूतों को निकालते थे।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। प्रभु यीशु मसीह को देखते ही अबदूत भाग निकलते थे, चिल्ला उठती थी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी छुटकारा दिया। लेकिन मुक्ति का अर्थ सिर्फ दुष्ट आत्माओं और अबदूतों से मुक्ति नहीं है, उससे परे है। क्या मुक्ति का अर्थ पापों से मुक्ति है या पापमय आदतों से मुक्ति है? सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु ने पापों और पापमय आदतों से लोगों को छुटकारा दिया। समारी स्त्री का उदाहरण लीजिए, यूहन्ना अध्याय 4 में एक ऐसी नारी जो वासना के हाथ में थी, वासना के दलदल में थी। जक्कैउस का उदाहरण लीजिए, एक ऐसा इंसान जो लालच का शिकार था। प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को छुटकारा दिया। लेकिन मुक्ति का अर्थ सिर्फ पापों से मुक्ति, पापमय आदतों से मुक्ति नहीं है। मैं कुछ गहरी बातें आज बता रहा हूं। मुक्ति का अर्थ समझने के लिए हमें मनुष्य के मौलिक स्वभाव पर मनन करना होगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में और प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपना सदृश्य बनाया, और ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। यानी हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर का सदृश्य है, और हर मनुष्य को अमरता के लिए बनाया गया है। हर मनुष्य के लिए अमरता जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ईश्वर ने हमें अमरता के लिए या अनंत जीवन के लिए बनाया है। और जो भी बातें इस अनंत जीवन से हमें वंचित करती हैं, जो भी बातें इस अमरता के मार्ग पर, प्रशस्त करने के मार्ग पर हमारे लिए बाधा बन जाती हैं, उन बाधाओं से, उन बातों से मुक्ति ही मुक्ति है। यानी अनंत जीवन के लिए जो हमें रोक देती हैं, अनंत जीवन के मार्ग पर जो रोड़े बनकर आते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो वासना हो, चाहे वो बुरी आदतें हों, चाहे वो गलत संगति हो, जो भी बातें हों, जो भी चीजें हैं, उन सारी बातों से छुटकारा देना ही वास्तव में मुक्ति है। अर्थात मुक्ति का दूसरा अर्थ है अनंत जीवन, दूसरा शब्द है अनंत जीवन। मुक्ति का दूसरा मतलब है, दूसरा अर्थ है, दूसरा शब्द है अनंत जीवन। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं कि उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में, उनके कार्य के बारे में कहते हैं, उनके मिशन के बारे में कहते हैं। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि इस दुनिया में प्रभु यीशु के आने का एकमात्र मकसद है हमें अनंत जीवन दिलाना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, नष्ट करने और मार डालने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तो प्रभु यीशु इस संसार में हमें परिपूर्ण जीवन देने, अनंत जीवन देने के लिए आए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु स्वयं हमें बताते हैं कि अनंत जीवन का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। वहां पर प्रभु यीशु अपने पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे तुझे है पिता, सच्चे ईश्वर को, और ईसा मसीह को जिसको तूने भेजा है, जाने, यही अनंत जीवन है। बहुत गहरी बात है। प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, तुझे सच्चे ईश्वर को जाने और ईसा मसीह को जिसको तूने भेजा है उसे जाने, यही अनंत जीवन है। बाइबल में जानने का अर्थ है अनुभव करना, यानी सच्चे ईश्वर का अनुभव करना और मुक्तिदाता यीशु मसीह का अनुभव करना, यही अनंत जीवन है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 18 में संत यूहन्ना कहते हैं, जिसे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबको अनंत जीवन की आवश्यकता है। न केवल हमें अनंत जीवन की आवश्यकता, बल्कि अन्य लोगों को भी अनंत जीवन की आवश्यकता है। जब कभी कोई अनंत जीवन के योग्य जीवन नहीं जीता है,
और पापमय अवस्था में मर जाता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती और उसकी आत्मा भटकती रहती है। हमारे समाज में भूत प्रेत के प्रति लोगों का कितना डर है, लोगों में कितना ही डर समाया हुआ है। कोई मर जाता है, लोग आपस में घबराने लगते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, ऐसे कई केसेस आ जाते हैं। 2 दिन पहले की बात है, एक माँ अपने जवान बेटी को लेकर आई। उसने कहा, लगता है मेरी बेटी जब कक्षा 3 में पढ़ रही थी, एक पेड़ के नीचे से होकर गुजरी जहाँ पर किसी ने आत्महत्या की और उसकी आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट कर गई हो। उस समय से ये बेटी बीमार पड़ रही है। कितने ही लोग इस तरह सोचते हैं। लोग न केवल जिंदों से डरते हैं बल्कि मुर्दों से भी डरते हैं। लगता है कि लोगों को न केवल जिंदों से दुख और तकलीफ है बल्कि मुर्दों से भी दुख और तकलीफ है। सत्य है। इसलिए हर मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को मुक्ति के लायक जीवन जीने के लिए मदद करना। अगर कोई भी पापमय जीवन जीता है, उस पाप से उनको हटाना, बचाना आप और मेरा कर्तव्य है। जब हम सभी लोग अनंत जीवन के योग्य जीवन जिएंगे, अच्छे जीवन जिएंगे, सरल भाषा में निष्पाप जीवन जिएंगे, निष्कपट जीवन जिएंगे, स्वर्गोन्मुख जीवन जिएंगे, तो हम सभी लोग एक दूसरे के लिए शांति के माध्यम बनेंगे। विशेष करके मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे परिवार के सदस्यों को अच्छी मौत दिलाना हमारा कर्तव्य है। कई परिवारों में रोगियों की सेवा नहीं होती है, कई परिवारों में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती है, उन्हें गाली दी जाती है, वृद्धावस्था में उनका तिरस्कार किया जाता है और वे तड़प तड़प कर मर जाते हैं और वे कोसते हुए मर जाते हैं, अशांत अवस्था में मर जाते हैं। तो उनकी आत्माएं अनंत जीवन के योग्य नहीं बनती हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वे आत्माएं हमारे लिए अशांति के कारण बनेंगी। कई परिवारों, कई लोगों से इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं कि उनके परिवार के पुरखों की आत्माएं उन्हें तंग कर रही हैं। कई लोग आके इस प्रकार की शिकायत करते हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि परिवार के लोगों को शांतिमय मृत्यु दिलावें, उनका तिरस्कार ना करें। अभी मुझे याद है, बचपन में मैंने देखा है, हमारे यहाँ जब भी लोग मर जाते थे, विशेष करके मसीही लोग, अन्य लोग उनके कान के पास जाकर बैठ जाते थे, उनको पश्चाताप करने के लिए मदद करते थे। पुरोहितों को बुलाया जाता था, उनको सलाह दी जाती थी, उनको पश्चाताप के लिए मौका दिया जाता था, उनको पाप स्वीकार करने के लिए मौका दिया जाता था, उनके कानों में प्रभु का नाम लिया जाता था, बोलो यीशु यीशु यीशु। इस तरह उनको शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए तैयार किया जाता था। उनकी शांतिपूर्ण मृत्यु हमारे परिवार की शांति के लिए अनिवार्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अर्थात मुक्ति पाना हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन जो लोग मुक्ति के लायक जीवन जीते हैं, अनंत जीवन के लायक जीवन जीते हैं, आप जानते हैं उनकी मृत्यु के द्वारा वे अनंत जीवन के सहभागी बनते हैं और हम सबके लिए कृपा के माध्यम बनते हैं। यही कारण है विशेष करके कैथोलिक कलीसिया में संतों के द्वारा प्रार्थना की जाती है, उनसे मध्यस्थ प्रार्थना की भीख मांगी जाती है और संतों ने जिन जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया उन सारी चीज़ों के द्वारा कृपाएं प्राप्त की जाती हैं। जिन लोगों ने संत प्रवृत्ति का जीवन जिया है, निष्पाप जीवन जिया है, स्वर्गोन्मुख जीवन जिया है, अनंत जीवन के लायक जीवन जिया है, उनके कब्र पर जाकर लोग प्रार्थना करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यानी संत जब मरते हैं, निष्पाप लोग मरते हैं या प्रभु के साथ जुड़े हुए जीवन जीने वाले मरते हैं, तो वे हमारे लिए कृपा के माध्यम बनते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता कहते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें कैसे मुक्ति दी? यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 उसके वाक्य 4 से 6 तक हम पढ़ते हैं कि वे हमारे रोगों को अपने ऊपर लेते थे, वे हमारे दुखों से लदे हुए थे,
हमारे पापों के लिए वह दंडित किए गए, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों और दुखों और रोगों को अपने ऊपर ले लिया। अपने लहू से धोया है तुम, पापों को मेरे मिटाया है तुम। अपने लहू से धोया है तुम, पापों को मेरे मिटाया है तुम। अब ना मुझे किसी का डर है, अब ना मुझे किसी का डर है। अपना मुझे बनाया है तुम, अपने लहू से धोया है तुम, पापों को मेरे मिटाया है अकेला भटक रहा था मैं, वीराने में चलता था मैं। अकेला भटक रहा था मैं, वीराने में चलता था मैं। कलवारी पहाड़ी की वो, कलवारी पहाड़ी की वो, सुन के पुकार तेरी शरण आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए बलि चढ़ाया। उनके बलिदान के द्वारा हमारी मुक्ति हुई है। और इस मुक्ति को हम कैसे प्राप्त करेंगे? रोमियों के पत्र की अध्याय 3 वाक्य 25, वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो प्रभु के उस महान बलिदान के द्वारा हमारे मुक्ति के लायक महान कार्य ईश्वर ने किया है। लेकिन उस बलिदान का फल कैसे हम प्राप्त करेंगे? संत पौलुस कहते हैं विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के उस मुक्तिदायी बलिदान पर विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। रोमियों के पत्र की अध्याय 3 वाक्य 22, वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि यह मुक्ति विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। बिना भेद भाव के सबके लिए यह मुक्ति है और यह मुक्ति विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। इसीलिए जब पौलुस से पूछा गया कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो पौलुस और सीलस ने एक आवाज में कारापाल से कहा, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु संसार के मुक्ति दाता हैं। प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। प्रभु यीशु के बलिदान में हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हुआ है। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खुल गया है और जो प्रभु के उस बलिदान पर विश्वास करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। आज हम लोग प्रभु यीशु के उस महान बलिदान पर विश्वास करेंगे। अगर आपके घर पर क्रूस है, उस क्रूस की ओर आज देखेंगे, उस महान बलिदान को याद करेंगे और आज प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार के लोगों के लिए कि हे प्रभु, तेरे उस महान बलिदान के द्वारा जो मुक्ति का फल तूने प्राप्त किया है उसे मुझे भी प्राप्त होने दें, मेरे परिवार को भी प्राप्त होने दें। अपनी आंखें बंद कीजिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, संसार भर के सभी लोगों के पापों के लिए तूने क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। तेरे पवित्र बलिदान के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलती है, बंधनों से मुक्ति मिलती है, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलती है और हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खुल जाता है।
हे प्रभु यीशु, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 25 में तूने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। मेरे प्यारे यीशु, इस समय इन पवित्र वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को विश्वास का वरदान दीजिए। तेरे उस महान बलिदान के मुक्ति का फल उन्हें प्राप्त हो, उस बलिदान का फल उन्हें प्राप्त हो। तेरे पवित्र नाम की योग्यता और शक्ति से विभिन्न प्रकार के बंधनों से, विभिन्न प्रकार के दुष्ट आत्माओं से, विभिन्न प्रकार के रोगों से इसी वक्त इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को छुटकारा मिले, चंगाई मिले। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। तेरी स्तुति हो। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको विश्वास का वरदान दे। आप भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु मसीह, विश्वास के द्वारा मुझे और मेरे परिवार को मुक्ति का एहसास हो। जय यीशु।